नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी अष्टो संजना शर्मा। जी हाँ, आपको बता दें कि आपके घर बिन बुलाए एक व्यक्ति आने वाला है। इनके आने से आपके जीवन में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऐसा व्यक्ति आपके घर में आने वाला है जिनको आपने कभी अपने घर बुलाया ही नहीं। वह अब बिन बुलाए आपके घर आने वाला है। देखा जाए तो वह ज़बरदस्ती आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह व्यक्ति कौन होने वाला है, इन्हें आप कैसे पहचानेंगे कि यह आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा संकेत लेकर आ रहा है। जी हाँ, यह आपके लिए बुरा करने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यूँ तो देखा जाए आपके और आपके परिवार के ऊपर आपके अड़ोस-पड़ोस और दूर-दूर रह रहे रिश्तेदारों की नज़र हमेशा बनी रहती है। जैसे कि आपके अड़ोस-पड़ोस में जब भी आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, आपके घर परिवार में कुछ भी होता है, तो अड़ोस-पड़ोस के घरों में हड़कंप मच जाता है। अंदर ही अंदर हाहाकार मच जाता है, उनमें बहुत ही ज़्यादा हलचल होने लगता है कि आपके घर में क्या हो रहा है। हमेशा उनकी पैनी नज़र आपके घर परिवार के ऊपर बनी ही रहती है। जब भी आप ध्यान दें कि जब भी आपके घर में कुछ भी हुआ है, छोटा से छोटा कोई कार्य या कोई भी वाद-विवाद हुआ है, तो आपके मोहल्ले का एक शख्स ऐसा ज़रूर है जो हमेशा आपके ऊपर नज़र रखता है और उस दौरान आपके घर में ज़रूर आता है, आपके घर का जायज़ा लेने। तो ऐसे में अब यह व्यक्ति कौन होने वाला है और क्यों आपके घर आने वाला है? आपको क्यों सावधान रहना चाहिए और क्यों आपके लिए लाभकारी भी साबित हो सकता है? इसके बारे में हम बताएँगे आज के इस वीडियो में। जब भी आपसे कोई प्यार भरी बातें करता है तो आप भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वे आपसे आपके तरीके से यदि बात करें तो आप अपने मन की बातें ही बता जाते हैं। अपने कुछ ऐसी गुप्त बातों को भी बता देते हैं जिन्हें बाद में लेकर आपको पछताना ही पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अब आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि यह जो व्यक्ति बिन बुलाए आपके आगे आपके घर में आएगा, आकर बैठेगा, वे आपके किसी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए आने वाला है। जी हाँ, और इसलिए आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप या आपके परिवार का नाम खराब करने का भी ये कोशिश कर सकता है। देखा जाए इसीलिए शायद आ ही रहा हो कि आपके घर में क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने आ रहा हो। जी हाँ, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन है वह व्यक्ति, आप इन्हें कैसे पहचान पाएँगे, इसके बारे में अब हम तुरंत जान लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। महादेव व शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में इस दौरान जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उन्हें से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो आपको बता दें, इस व्यक्ति को आप पहचान कैसे पाएँ कि यह बिन बुलाए आपके घर आया है और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर रहा है। तो ध्यान रखें, पहली चीज़ें यह होंगी कि यह व्यक्ति बिन बुलाए आपके घर आएगा। जी हाँ, आप उनसे मिले-जुले तो होंगे, लेकिन कभी अपने घर आने के लिए नहीं कहे होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अब आपके घर आ सकता है। जी हाँ, और जो दूसरा चीज़ होगा, आपको कैसे पता चले कि आपका फ़ायदा चाहता है या नुकसान? तो देखिए, आपसे यदि आपके घर के बारे में कोई बहुत ही देखा जाए नाज़ुक बातें करे, जैसे कि आपके घर के महिलाओं के बारे में या लड़कों के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो आपके मुँह से सुनना चाह रहा हो, जैसे लड़ाई झगड़े के लिए या चरित्र के लिए, ऐसा कोई बात अगर वो उठाता है तो वहाँ पर तुरंत अपने तेज़ तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। आप अपने घर का बुराई उस व्यक्ति से बिल्कुल भी मत करिएगा। लाख वे आपके सामने मीठी-मीठी बातें कर ले, आपके परिवार के लिए हमदर्दी दिखा ले, तो ऐसे में आपको उनके बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। जी हाँ, यदि आप आज आ गए तो वे कल आपको किसी बात पर मुँह तोड़ जवाब देगा और आप चुप्पी साधे रह जाएँगे। जी हाँ, यूँ तो आप कहीं बोल नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ तो और भी आप नहीं बोल पाएँगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जी हाँ, या बुज़ुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति आपके घर आकर आपके घर की बुराइयों
की बातें शुरू करता है तो वहाँ पर आपको सतर्कता अपनानी चाहिए। घर का भेद लेने की कोशिश करे तो उस भेद को नहीं बताना चाहिए, बल्कि आपको अपने परिवार की तारीफ़ें भी करते रहना चाहिए। जी हाँ, अब वहीं आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति आपके जो बिन बुलाए घर आएगा, वे अगर आपके घर को पूरा घूर-घूर के देखे, हर एक चीज़ ध्यान में रखे और आपसे हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए पूछे, तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि वे आपके घर में हर एक चीज़ पर ध्यान दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जलन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हो सकता है आप उन पर विश्वास करते हो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए, जब भी कोई आपके घर के हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में पूछता है, तो इसका अर्थ यही है कि वे खुद भी वैसा होना चाहता है। जब खुद वैसा होना चाहता है, इसका मतलब आपसे कॉम्पिटिशन कर रहा है। जी हाँ, तो ऐसे में जलन लाज़मी है उसके अंदर रहना। तो ऐसे में हर एक छोटी-छोटी चीज़ पे अगर ध्यान रखता है, तो ध्यान रखिए उसकी बुरी नज़र आपके घर, आपके हर एक घर की वस्तुओं के ऊपर है। तो वहाँ पर उसके जाने के बाद तुरंत आप अपने घर में नमक पानी का पोछा लगा दें, ताकि उनकी जितनी भी नेगेटिविटी है तुरंत समाप्त हो जाए। और कुछ मामलों में यदि हद से ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है किसी चीज़ की या किसी परिवार के सदस्य की, तो वहाँ पर आपको ज़रूर टोक देना चाहिए। कहते हैं कि यदि कोई तारीफ़ करे हद से ज़्यादा, तो आप वहाँ टोकेंगे तो उनकी बुरी नज़र जो लगने वाली थी, वे शायद नहीं लगेगी। तो ऐसे में आप ज़रूर टोक दें कि आप नज़र ना लगाइए। जी हाँ, यह बातें आपको मज़ाक लग रही होंगी, लेकिन आपको यह कार्य ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखा जाए, आप कई बार नज़र के प्रभाव में आए हैं और आपका तबीयत या आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े या आपके घर में बच्चे हैं, तो उनके स्वास्थ्य में या उनके अंदर चिड़चिड़ापन, अनावश्यक रोना, यह सब कुछ आपको दिखाई दिया होगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति के आने से आपके घर में भारी नुकसान भी होने की संभावना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ज़रूरत से ज़्यादा कोई आपके ज़िंदगी में ज़्यादा दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश करे, उन पर ज़रा ध्यान रखें। और आप ऐसे शख्स को अपने घर में बैठाकर अकेला ना छोड़ें। जी हाँ, आप उनके साथ हमेशा बैठे रहें, नहीं तो वे कुछ भी कर सकता है। वहीं यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, आपके घर पर बिना बुलाए, वह आपके लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है, तो वह हमेशा अपने बारे में यदि बात करता है। जी हाँ, कि उन्होंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लाभ हुआ तो आपको वैसा लाभ हो सकता है। आपको एक सही रास्ता दिखाता है आपके जीवन के लिए, तो व्यक्ति आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आपको किसी बात के लिए अच्छे से समझाता है, देखा जाए तो आप तो इतने समझदार हैं ही कि आप जो आपके लिए बुरा है वे भी समझ जाएँ, जो आपके लिए अच्छा है उन्हें भी आप समझ जाएँ। तो अगर कोई आपके अच्छे के लिए आपको कुछ सलाह देता है, तो उन पर आप कार्य कर सकते हैं, उन पर आप विश्वास कर सकते हैं। वे आपके घर में सकारात्मक प्रभाव छोड़कर जाएगा, जिससे आप खुद को बदलने की भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर बिन बुलाए आ रहा है, तो उनका आदर सम्मान ज़रूर करिए। जी हाँ, क्योंकि वे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। ऐसे में आप ध्यान रखें, यदि उनके आने से घर का वातावरण हलचल वाला हो जाए, घर में खुशियाँ जैसा आ जाए, रौनक जैसा होने लगे, तो समझ जाइए ये व्यक्ति आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। वहीं आपने कभी-कभी यह चीज़ें ध्यान दिया होगा, जब आपके घर में कोई अड़ोस-पड़ोस का व्यक्ति आता है, तो आप उनसे जब बातचीत करते हैं, कुछ ही देर बाद देखा होगा, शायद कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके सर में दर्द होने लगा है। आप अब थके-थके से महसूस कर रहे हैं। ऐसा कोई साधारण बात नहीं है ये। जी हाँ, उनकी नेगेटिविटी है जो आपके ऊपर उनका प्रभाव डाल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में आने से बचाएँ। जी हाँ, क्योंकि उनके आने से आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि आपके घर में आता ही रहता है, तो उन पर आप ज़रा ध्यान कम दें। जब आप ध्यान कम देंगे, तो वो खुद ही आपके घर में बोर होकर वापस चला जाएगा और जल्दी नहीं आया करेगा। तो ऐसे में आप उनसे ऐसी दूरी बना सकते हैं। जी हाँ, रहे वे व्यक्ति जो आपके घर में बिन बुलाए आ सकते हैं। बात करते हैं जो बुध ग्रह को
कुंभ राशि में है जो सत्यभीषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके चलते आपके जीवन में क्या प्रभाव किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। तो पहला जो प्रभाव पड़ेगा वह है आपके आर्थिक स्थिति पे। जी हाँ, देखा जाए इस दौरान आपके धन खर्च बढ़े हुए हैं। इस महीने ही पूरे धन खर्च होते रहेंगे। आप चाह कर भी खर्चों को रोक नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा कर धन खर्च होता ही रहेगा। जी हाँ, ऐसे में देखा जाए आर्थिक स्थिति में अचानक से कोई आपको बढ़िया लाभ होने की भी संभावना है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको अच्छा लाभ होने की संभावना है, कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, यदि आप कार्य व्यापार में कहीं डील पर जा रहे हैं तो वह डील आपका फाइनल हो सकता है। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई कार्य करते, यानी कि ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई कार्य करते, क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कोई कस्टमर फाइनल हो सकता है, जहाँ पर आप बढ़िया धन लाभ कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि अपने कार्य क्षेत्र पैसों के मामले में कोई भी योजना किसी तीसरे पार्टी को ना बताएं। जी हाँ, अगर आप किसी पार्टनरशिप में तो अपने पार्टनर को बताएं, लेकिन अन्य किसी को ना बताएं, नहीं तो बुरा नज़र आपको लग जाएगा और आपका बना बनाया प्लान असफल हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जो दूसरा लाभ आपको मिल सकता है वह रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, जो विद्यार्थी अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे, यदि आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि आप जिस सब्जेक्ट में अच्छा तैयारी नहीं कर पाए तो उसमें आपका पेपर अच्छा जा सकता है। कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है। देखा जाए जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके मन में संतुष्टि रहेगा। जी हाँ, मनवांछित परिणाम मिलने की संभावना है। और यदि आप कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे, अपने शहर से दूर जाना चाह रहे थे, तो आपकी ये इच्छा जल्द पूरी होने की संभावना है। वहीं देखें तो इस राशि के जातक या जातिका अपने पसंद की किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि इस दौरान आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि बुध शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने से आपके बुद्धि में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आप काफ़ी तेज़ सोच पाएंगे, किसी चीज़ को बहुत ही गंभीरता से सोचेंगे और उसके परिणाम तक पहुंच जाएंगे। वहीं देखा जाए यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करिए ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। वहीं इस राशि की महिलाओं के अंदर देखा जाए इस दौरान थकान बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी नींद की कमी रहेगी, आपको बुखार, सिर दर्द की समस्याएं देखने को मिल सकती है। आपके लिए यह समय कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, खासकर स्वास्थ्य के मामलों में। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। लापरवाही न दिखाएं, क्योंकि काम के आगे आप अपनी सेहत को भी त्याग देती हैं, तो इसलिए सेहत को ना नज़रअंदाज करें। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान दे सकती है। जी हाँ, यदि कोई ऐसा आपके दफ्तर में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो अपने कार्य पर ध्यान नहीं देता, फालतू का बकवास करता है, बहस करता रहता है लोगों से, तो ऐसे लोगों से उलझने से बचे तो आपके लिए अच्छा होगा। अनावश्यक लड़ाई झगड़ा आपके सामने आ सकता है, जो आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका पैसा कहीं पर अटका है, फंसा है, तो वो पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन यदि किसी मित्र के पास आपका पैसा फंसा है, अटका है, तो वहाँ पैसा मिलने की संभावना अभी कम नज़र आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।